चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। गड़बड़ी को खत्म करके लेना है चैन की सांस। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में बोले सीएम शिवराज, अब फुल फॉर्म में आना है। बीजेपी का सेवा ही समर्पण अभियान। भोपाल में सीएम शिवराज ने दिव्यांगों को दिए उपकरण, कहा दिव्यांग ही हैं भगवान। वीडी शर्मा हुए शामिल। मानस भवन में आयोजित सेवा समर्पण कार्यक्रम में बोले सीएम शिवराज, कहा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा सेवा समर्पण कार्यक्रम। सीएम ने कहा कि मोदी जी को जय जयकार नहीं चाहिए, मोदी जी का जीवन देश को समर्पित है। आज कोई भी भारत के खिलाफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर कसा तंज, बोले रमन सिंह को उन्हीं पार्टी के लोग नहीं मानते नेता। सिंहदेव बयान पर बोले दूसरे के घर पर तामझाम न करे रमन सिंह। संघ प्रमुख मोहन भागवत का कल इंदौर दौरा। सत्ता और संगठन का लेंगे फीडबैक। 22 सितंबर तक जारी रहेगा दौरा। आज से एमपी में स्कूल टोटल अनलॉक। 18 महीने बाद खोले प्राइमरी स्कूल। 50% छात्रों के साथ चलेंगी क्लासेस। रायसेन के संजय नगर शासकीय प्राथमिक शाला में बच्चों को कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कराकर प्रवेश दिया गया। स्कूल खोलने को लेकर बच्चों में भी उत्साह नजर आया। डॉक्टर एल मुरुगन 21 सितंबर को करेंगे नामांकन दाखिल। एमपी में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हैं एल मुरुगन। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वृंदावन धाम दतिया में अभिनंदन समारोह कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा कि दतिया की धरा पर संतों का स्वागत है और अभिनंदन है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दतिया जिला शिक्षा के हब के रूप में विकसित हो रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के स्तर बढ़ेंगे और इकोनॉमी भी बढ़ेगी। दतिया में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावत ने श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। मां बगलामुखी देवी, मां धुमावती माई की आरती, खंडेश्वर महादेव पर जलाभिषेक किया गया। धर्मांतरण मामले में प्रदर्शन करने पर जेल में बंद बीजेपी कार्यकर्ता से मिलने भाजपा नेता विष्णुदेव साय, राजेश मूणत, श्रीचंद सुद्दारणी केंद्रीय जेल पहुंचे। बीजेपी के पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव का निधन। पिछले 1 महीने से बेंगलुरु में चल रहा था इलाज। दिलीप सिंह जुदेव के बेटे थे युद्धवीर जुदेव। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती रामाराजवा सरकार के दर्शन करने रात 9 बजे ओरछा पहुंची। रामाराजवा सरकार के दर्शन भी किए। इस दौरान उन्होंने कहा शराबबंदी एक स्वस्थ समाज के लिए बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश में शराब पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। शराब समाज को पूरी तरह से खराब कर देती है। 22 सितंबर से ग्वालियर दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया होगा मेगा रोड शो। 3 दिनों तक रहेगा दौरा। ग्वालियर में सिंधिया आगमन को लेकर तैयारियां शुरू। सिंधिया का रोड शो ग्वालियर के नरावली तिराही से लेकर पूरे शहर में घूमेगा, जहां सिंधिया आम जनता और कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रदेश के 1-2 स्थानों में बारिश के बाद बिजली गिरने की संभावना, तो वहीं सभी जिलों में होगी बारिश। इंदौर में मानसून का आखिरी माह, अब तक हुई 14 इंच बारिश। सितंबर में तालाब हुए लबालब। आज से पितृपक्ष की हुई शुरुआत। विदिशा में पितरों को तर्पण करने सुबह से नदी के घाटों पर पहुंचे लोग। दतिया में पितृपक्ष की शुरुआत पर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए तालाबों पर पहुंच लोगों ने पितरों के तर्पण कार्य किए। श्राद्ध करने से पितृदोष होता है शांत। होशंगाबाद में आज सुबह से ही सैकड़ों लोग अपने पितरों को नर्मदा सिठानी घाट पर तर्पण करने पहुंचे। नर्मदा तट पर तर्पण करने की प्राचीन परंपरा है। सैकड़ों वर्षों से लोग अपने पितरों का तर्पण नर्मदा तट पर करते आते हैं।
पंकाचूर में बड़गांव में सर्व आदिवासी समाज का चक्का जाम। मांग पूरी नहीं होने से नाराज हुए समाज के लोग बारिश में भी छाता लेकर वाहन रोकने में जुटे रहे लोग। बस्तर में भूमाफियाओं का बोलाबाला। शासकीय भूमि पर चल रहा अवैध कब्जा। जिला प्रशासन की सुस्त कार्रवाई के चलते माफियाओं के हौसले बुलंद। बस्तर जिले के ग्राम लामनी में लगभग 1 एकड़ बहुमूल्य शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बाउंड्री कर अवैध रूप से दुकानों का हो रहा निर्माण। जमीन पर 2 बार स्टे का ऑर्डर हो चुका है जारी। इंदौरी में जिला अस्पताल के सामने नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर यातायात पुलिस ने की चलानी कार्रवाई। पेशेंट और एम्बुलेंस वाहनों को आने जाने में हो रही थी परेशानी। भिंड जिला अस्पताल ओबीजी में टोकन डिस्प्ले का हुआ शुभारंभ। डिस्प्ले स्क्रीन डॉक्टर के कक्ष के बाहर लगाई गई। मरीज को अस्पताल में इलाज के लिए लाइन में लगने से मिलेगी छूट। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों का असर अब लोगों के रसोई पर भी पड़ने लगा। 70 रुपए किलो बिकती दाल का भाव अब 100 से 110 रुपए किलो हुआ। सरसों का तेल 135 रुपए से अब 200 रुपए किलो पहुंच गया। महंगाई से मध्यम परिवार ही नहीं बल्कि दुकानदार भी परेशान हैं। मरवाही करकिलकला गांव में पति ने धारदार हथियार से पत्नी की हत्या कर फांसी लगाकर खुद की भी आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक पूरा गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। वारदात का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। डेंगू की जारी है रफ्तार। इंदौर में डेंगू के मिले 21 नए मरीजों की संख्या पहुंची 266। 12 कॉलोनियों में सबसे अधिक चपेट में हैं लोग। अब भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 30,256 नए मामले सामने आए और 295 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले कुल मामले में 95.95% दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.57 है, जो कि पिछले 21 दिनों में 3% से कम है। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 11,77,607 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 55,36,21,766 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। केरल में 24 घंटे में 19,653 नए मामले सामने आए। इस दौरान 26,711 लोग डिस्चार्ज हुए और 152 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 28 नए मामले सामने आए। 45 रिकवरी दर्ज की गई और कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 387 है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,413 नए मामले सामने आए। इस दौरान 8,326 लोग डिस्चार्ज हुए और 49 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 420 नए मामले सामने आए। 523 रिकवरी दर्ज की गई और 5 मौतें भी हुई। सक्रिय मामलों की संख्या 4,629 है। तमिलनाडु में 24 घंटे में 1,697 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,594 लोग डिस्चार्ज हुए और 27 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 783 नए मामले सामने आए। 1,139 रिकवरी दर्ज की गई और 16 मौतें हुई। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 15,000 से अधिक है। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 1,337 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,282 लोग डिस्चार्ज हुए और 9 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। मिजोरम में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 558 नए मामले सामने आए। 2 की मौत भी हुई है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हुए। स्थानीय लोगों को बाहर आने जाने के लिए नाव का सहारा भी लेना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।